अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 की। 2.4 में के अंदर भी हम लोगों ने जैसे 2.3 के अंदर कुछ वैल्यू पुट करके सवाल को सॉल्व किया था, डिवाइडेड बाय ऐसा करके आपको दे रखा था। उसी तरह का कांसेप्ट यहाँ पर दे रखा है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x माइनस 1 अ फैक्टर। क्या इसका ये x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं। जब भी फैक्टर वर्ड उसका आता है पूछा जाता है फैक्टर है या नहीं, उसके लिए आपको चीज फॉलो करनी है कि उसकी वैल्यू को जो पुट करने पर अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहां पर जो दे रखा है x प्लस 1 को हम करेंगे सबसे पहले किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अभी इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन के अंदर इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे, उस इक्वेशन को पुट करते ही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये -1 पुट करना, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अगर 0 आपका आ गया तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये आंसर ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब अगली बात करते हैं हम, यहाँ पर भी क्या करते हैं, x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1। तो यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन फिर से आपको लिखना है, पुटिंग इन इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर -1 को पुट के -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। ध्यान रहे, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिपीट किया था कि अगर माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव में, और अगर माइनस की पावर ओड होती है तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो आप लोग देख लें यहाँ पर प्लस और माइनस में नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पर है, सॉरी इवन और ओड पावर कहाँ पर है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, इधर हो जाएगा माइनस का 1। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर ये इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1 और फिर प्लस 1। ये आपके कैंसिल आउट हो गया, ये आपका से कैंसिल आउट हो गया। तो ये यहाँ पर इसका फैक्टर नहीं, ठीक है, इसका फैक्टर नो। x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, इस इक्वेशन का, पूरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं। अब थर्ड नंबर में क्या हो जाएंगे, फिर से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या करना है, इसको पुट करना है। तो x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करना है, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी, ओड है, तो हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 -1 और प्लस 1। तो जो प्लस माइनस वाली वैल्यू है फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। फिर से यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अगला है x इज प्लस 1, यहाँ पर क्या आपका क्या आ जाएगा, नो। सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। पुटिंग इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करने पर इन इक्वेशन x³ प्लस सॉरी -x² -2 प्लस √2 x प्लस √2 -1 का होल क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। यहाँ पर हो जाएगा -1, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई -1 इससे मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा 2 प्लस √2 और प्लस √2। तो यहाँ पर आपका आंसर ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 2 पूरी तरह से कैंसिल हो गया।
तो आंसर आएगा आपका 2√2। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9। तो आप लोग ध्यान से देखते जाएं कि किसका आंसर कौन सा किसके लिए फैक्टर है या नहीं। तो आप आंसर की में भी इसको देख सकते हैं 2.4 में। तो हम लोग इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसमें इजीली, तो यहाँ पर फैक्टर सिर्फ एक की जगह ही आ रहा है। x+1 इज फैक्टर ऑफ 1 बट नॉट फैक्टर ऑफ 2, 3 एंड 4। तो सभी में हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इस 9 के अंदर आपको वही लिखनी है, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इसका क्या है, ये फैक्टर ऑफ इक्वेशन। सेम लैंग्वेज आपको इसके अंदर रिपीट करनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसी तरीके से ही चीज आपको दे रखा है। अब यहाँ पर एक डिवीजन वाला एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले के अंदर हमको सेट करके या चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए ताकि आपको उसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx का मतलब ये होता है जो उसका डिवीजन है, मतलब डिवीजन, और px का मतलब होता है पॉलिनोमियल। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन करना है वेदर gx is a factor of px in each of the following cases. Each of the following cases, हर एक केस के अंदर आपको ये देखना है कि क्या इसका आंसर है या नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हमको यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं px और gx, मतलब gx की वैल्यू है वो px के लिए पुट करके इसके अंदर सोल्व करके उसको चेक करना है ताकि आपका आंसर है वो आपको मिलेगा। फैक्टर आएगा मतलब आपको फिर से वही देखना है कि क्या होगा, आंसर आपका 0 आना चाहिए, और 0 नहीं आता तो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है px 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पर दे रखा है उसका gx दे रखा है x+1। ये gx वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर पुट करनी है क्योंकि ये डिवीजर है और ये क्या है, डिविडेंड है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है px x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा gx x+2। और एक लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका थर्ड दे रखा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 px x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और gx दे रखा है आपका x माइनस 3। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक फॉर्मूला है, पहले से आपको बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, लेकिन हमको ये कंसेप्ट समझते वक्त ये पता होना चाहिए कि ये आपकी छोटी क्लास में ही आता है। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड किससे मिलकर के बनता है, ठीक है, इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इससे मिलकर के क्या होता है, ये पूरा बनता है। मैं आपको यहाँ पर सिंबल बताने के लिए सारा इतना सारा कर रहा हूँ क्योंकि ये डिविडेंड क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। px से लिखते हैं, डिवीजर को लिखते हैं हम लोग gx से, तो ये हो जाएगा आपका gx और ये आपका हो जाएगा qx, ठीक है, qx और ये आपका हो जाएगा rx। तो आपको पता पड़ गया होगा कि यहाँ पर gx और px की बात कौन सी हो रही है, क्या इससे डिवाइड करने पर, इस gx से डिवाइड करने पर ये 0 होता है या नहीं होता है, ये कंसेप्ट में आपको चलना है। ये फॉर्मूला में रफ कर रहा हूँ ताकि, हालांकि आपको वीडियो में आप चाहो तो देख सकते हो वास्तव में क्या है, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश की थी मैंने। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और gx आपका क्या दे रखा है, x+1। इस x+1 को क्या करना है, यहाँ पर x+1 को 0 के बराबर लिखना है।
तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो ये क्या करना है, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन में क्या करना है, इसको पुट करना है। तो 2 into -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 into -1 -1 सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 into -1 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस का 1 -2, ये 1 प्लस का था वो कैंसिल हो गया और प्लस का 2 रहेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो ये gx ये इसका गिवन जो दे रखा है वो उसका फैक्टर है या नहीं, आपको अच्छे से पता पड़ेगा कि इसका फैक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। तो लेट फिर से gx को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, ठीक है, ये 0 हो गया। तो 0 होते ही क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -2, पुटिंग इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा px की जगह आप चाहो तो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में चीज सिखाई थी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर चाहे तो पुट कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या पास करेंगे, -1, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही पास करेंगे -2, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -8, फिर 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, चलो फिर भी मैं इसको एक्सपांड करके लिख देता हूँ, 4 -6 प्लस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस 12 को -6 प्लस 1, पहले माइनस मैंने तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 और प्लस का ये कितना आ जाएगा, प्लस का 30, तो आपका आंसर कितना आने वाला है, -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका फैक्टर नहीं, नो, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, इस px का क्या ये फैक्टर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का हम देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आपको बार बार मैं कहता हूँ हर वीडियो में लगभग कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि आपको इसको क्लियर कर सकूं। थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है g, अब इसके अंदर gx क्या है, gx को हमने क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर लेना पड़ेगा। यहाँ पर 0 = x - 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पर वही पुटिंग इन इक्वेशन, फिर से इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना पड़ेगा, पुटिंग इन इक्वेशन। तो यहाँ पर ये वैल्यूज के अलग अलग आती जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, +3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 27 -4 इंटू 9 प्लस 9, तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, इन दोनों को पहले प्लस करो, तो ये कितना हो जाएगा 36, और 4 9 से कितना होता है 36, तो ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, gx इज फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर होगा। फिर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से ही आपको सोचना है और सॉल्व करते हुए चलना है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था जिस दिन ये यूनिट शुरू कर रहे, जितना ज्यादा टफ आप इस कंसेप्ट को समझने जाएंगे उतना टफ ही आपको होगा नहीं, लेकिन बस मैथ्स जैसा सब्जेक्ट को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करते जाना है ताकि आपके आंसर में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से ये पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर एक k करके कांस्टेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी। इफ x - 1 इज अ फैक्टर, ये इसका अगर फैक्टर दे रखा है, इसका फैक्टर पहले से ऑलरेडी दे रखा है। इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, px के लिए फैक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, x - 1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर एक केसेस के अंदर आपको ये देखना है, ठीक है। आपके इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं,
इसको हम देख लेते हैं धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे कंडीशन में आंसर इसका आना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सेकंड दे रखा है px 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। थर्ड वाला दे रखा है px kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। और एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा फोर्थ, उस फोर्थ में भी दे रखा है px kx स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस k। तो यहाँ पर आपके वैल्यू सारे सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू को भी डिटरमाइन करते चलना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में अभी तक करते आए हैं, खाली उसकी वैल्यू को जो यहाँ पर फैक्टर दे रखा है उसको 0 के बराबर लिखते हैं। 0 के बराबर लिखने के बाद इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले px x स्क्वायर प्लस x प्लस k, वैल्यू किसकी निकालनी है, k की निकालनी है। उसका फैक्टर क्या दे रखा है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, पुटिंग इन इक्वेशन, इसी इक्वेशन में पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा p1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k। ये हो जाएगा p1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k। अब जब ये इक्वेशन पूरी होगी इसको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 0 के बराबर मानना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्या वैल्यू को वेरीफाई करने पर इसकी आंसर कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। सेटिस्फाई का मतलब ये उसका आंसर आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये हम लोग 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो इसका आंसर आपका आ रहा है माइनस का 2। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया वो देखो। अगले क्वेश्चन में दे रखा px की जगह पर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन। इक्वेशन ये हमारी इक्वेशन दे रखी है px 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। यहाँ पर इसको हो जाएगा p ब्रैकेट में 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। ये हो जाएगा p1 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस k प्लस रूट 2। k को हम यहीं पर रहने देंगे, k को एक जगह पर रखेंगे मतलब k पॉजिटिव हो जाएगा। पूरे को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ब्रैकेट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा 2 प्लस रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड में, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन। बार बार आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से एक ही समझाई जा रही है कि अगर कोई भी तरीके की इस तरीके की वैल्यू रहती है वेरिएबल अगर तो डिवाइड करके फाइंड किया जा सकता है, और दूसरा होता है हम डिवाइड करना भी सीखेंगे, लेकिन उसके लिए भी वीडियो अलग से बनाऊंगा जिससे आप आसानी से पूरी तरह से उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे हमारे अगले क्वेश्चन में आ भी रहा है डिवाइड करने का, लेकिन फिर भी क्या होता है जो बेसिक होते हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि हम लोग उसको, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट ही करना और कुछ नहीं। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पर 1 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस 1। तो इसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 2 और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये आपका k का आंसर आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसका वो क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर x बराबर ये 4, ठीक है, x बराबर 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या था, ये सारी फॉर्मेट आपको करनी होगी। पुटिंग इन इक्वेशन, फिर px इस इक्वेशन के अंदर पुट करने पर px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो ये हो जाएगा
p ब्रैकेट में 1 k, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k, ये आपका हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, 1k प्लस 1 के कितना होता है 2k माइनस 3, इसको किसके बराबर मानेंगे हम 0 के बराबर, तो 2k माइनस का था उधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर आपको कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में थोड़ा नीचे चला जाएगा, डिवाइड में 3/2, ये आपके डिफरेंट आंसर है वो उसके आपके k की वैल्यू के आ गए। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।